सक्सेस स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस नए बैच की स्टार्टिंग में मैं आप सभी को स्टोनो बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं उस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला स्पॉट एरर और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन सभी से 10-10 सवालें आती है और चूंकि एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है स्टोनो की सी और डी दोनों ग्रुप की, तब आपको कम से कम अगर सी ग्रुप में आपको लाना है तो फिर आपको कम से कम 148 नंबर के आसपास दोनों में लाने होंगे। आपके 200 नंबर के पर्चे होते हैं जैसा आपको पता ही है, और इसलिए इसमें 100 नंबर की इंग्लिश होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले आप इस सेशंस को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें और सभी लोग लगातार आप इसको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। आप तुरंत ही एकदम आंसर्स को करेंगे, एकदम टू द टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो 2 मिनट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक स्पॉट एरर। स्पॉट एरर दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो पहला होता है मित्र स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या होता है? प्लेस। एरर का मतलब होता है गलती अर्थात रॉन्ग। फाइंड आउट द प्लेस विच इज रॉन्ग, अर्थात आप ऐसे प्लेस को सर्च कीजिए जहां पर गलती है, जो गलत प्लेस है। अब प्लेस का क्या मतलब है? वाक्य में प्लेस का क्या मतलब है तो राइट डाउन कर लीजिएगा। वाक्य में 3 प्लेस होते हैं मुख्य रूप से। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अर्थात जब भी हम लोग मित्र करते हैं तो एक वाक्य में 3 ही प्लेस होते हैं। वो 3 प्लेसों में कौन सा प्लेस गलती है आप उसे पहचान करके उस पर आप ट्रिक लगा दें। आप ये देखें, यदि सब्जेक्ट में गलती है तब आप सब्जेक्ट को लगा दें, यदि वर्ब में गलती है तो वर्ब को लगा दें, यदि ऑब्जेक्ट में गलती है तो ऑब्जेक्ट में लगा दें। इसी क्रम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ए होता है, बी होता है और सी। और इसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसमें आप कहते हैं नो एरर। तो इस तरीके से आपके यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं ये ड्राफ्ट होते हैं। ये प्रथम बात हो गई। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से होते हैं और किस तरह से एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से एग्जाम में आता है, जैसा मैंने लिख रखा है कि आप अभी मैं आपको सब बताऊंगा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे और अधिक से अधिक पूरे आउट ऑफ 10 आप ऑब्टेन करेंगे। बस अब की बार स्टोनो पार होना चाहिए और एकदम इसको रेगुलर आप इसको पढ़ते रहें और इसको समझते रहें। आप नोट्स बनाते रहें और बार बार इसको वीडियो को देखते रहें। जिस भी विद्यार्थी को न समझ में आए वो तुरंत एकदम कमेंट करे और बताए कि कहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही। तो पहला टाइप जो होता है पूछा जाता है वो 3 तरीके के होता है। पहला शिफ्ट करके प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा और डी लिखा होगा, मतलब नो एरर। लेकिन आजकल ये अब कम आने लगा है। जैसे देखिए एवरीवन डू हिज वर्क। आपको इसमें कौन सा स्पॉट गलती लगता है, कैसे पहचानेंगे, ये सब के लिए मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले आप 2 मिनट का समय दें और आप ये पहचानें कि पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजीज ये होनी चाहिए कि आप इसको कैसे किस प्रकार से आप पढ़ते हैं और किस प्रकार से आप करते हैं। अब दूसरे प्रकार का आजकल बहुत ज़्यादा है टाइप 2। टाइप 2 में वो करते क्या है कि एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसा मैंने लिखा है कि ही डज नॉट नो टू स्विम। अब इसी को शिफ्ट में बांटते हैं, ए बी सी डी क्रम में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब जो एग्जाम्स हैं एसएससी ने अपना पैटर्न बदल रखा है। अब वह इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा और सबका एकदम टू द पॉइंट कराऊंगा। बस आप इस चैनल से अधिक जुड़े, टोटल फ्री आपका चैनल है। आप इससे और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और जल्दी से जल्दी इसको और ज़्यादा जो भी हैं इसको लाइक करें। आगे देखते हैं हम। एरर 2 प्रकार की होती है। पहला कॉमन एरर, दूसरा स्पेसिफाइड एरर। कॉमन एरर क्या होता है? कॉमन एरर वह होता है जिसको प्रथम दृष्टया देखते ही हम पहचान जाते हैं। यह सभी नियमों का मिश्रण होता है
तब सबसे पहले हम कॉमन ईरर को पढ़ेंगे इसमें, ताकि हम तुरंत वाक्यों को देखें और तुरंत हम वाक्यों को कर लें। तो मेरी रणनीति यही है कि 10 वाक्यों को देखने पर, जैसे 10 वाक्य आपके यहाँ स्पॉट ईरर के आते हैं, तो फिर आप 10 में से 7 वाक्य तो आप उसी तरह से करें। कंपटीशन बढ़ेगा तब 8 और 9 पे जब आएंगे तब आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन ईरर की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड ईरर। स्पेसिफाइड ईरर क्या होता है? स्पेसिफाइड ईरर वह ईरर होता है जो हम विशिष्ट नियमों से संबंधित नियम होता है। तब हम ये दोनों पढ़ेंगे, क्रम वाइज से पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे टॉपिक में हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है कि उसमें से एक वाक्य दे देगा और फिर उसको ये बोलेगा कि आप इसका करेक्ट कौन सा रूप होगा, वह उसको हम करेंगे। तो मित्रों धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बताते हुए चलेंगे। आशा है कि आप सभी इस सब्जेक्ट को, इस आप अपने टॉपिक को समझ गए होंगे। अब आप कैसे करेंगे ये मैं आपको, कैसे आप एरर को सर्च करेंगे ये सब मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला नियम लिखिएगा। इसको सर्च करने के लिए कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा प्लेस गलत है, अर्थात कौन सा प्लेस रॉन्ग है। तो सबसे पहला आज एक छोटा सा नियम लिख लें, फिर उसके बाद आप शेयर करिए और ढेर सारे मित्र जब आ जाएंगे तब आपका रेगुलर 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी और उसके बाद आप सभी का पेपर सॉल्व होगा। अभी तक के जितने एसएससी के आए हुए स्टोनो के पेपर हैं, सब पेपर मैं रेगुलर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मित्र सबसे पहले स्पॉट एरर करने समय सबसे जो बेसिक रूल होता है वह समझिए आप। बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल वह होता है जिसमें पूरा हम स्पॉट एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाते हैं। तब लिखिएगा, बेसिक रूल में स्पॉट एरर करते समय हम एकदम अच्छे से समझिए, स्पॉट एरर करते समय हम सबसे पहले वर्ब वाले प्लेस को देखते हैं। वर्ब वाले प्लेस को अलग करते हैं। सब कोई लिख ले और एकदम शानदार प्रदर्शन आप करेंगे। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप एकदम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम किसको अलग करते हैं? सबसे पहले हम वर्ब को अलग कर लेते हैं। स्पॉट एरर करते समय हम सबसे पहले वर्ब को अलग कर लेते हैं। पहली चीज, जब आपने वर्ब को अलग कर लिया फिर हम सब्जेक्ट को अलग करते हैं, फिर हम सभी सब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम अलग करते हैं। अब आप देखिए नीचे वाली लाइनों में हम लोग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरीवन डू हिज वर्क। अब इस वाक्य पर आप दृष्टिपात करें। इस वाक्य में आप ये देखिए कि डू जो होता है वो एक सहायक क्रिया होती है, इसमें हमने डू को अलग कर लिया। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, आप देखिए जैसे ही डज नॉट नो टू स्विम। अब आप ये देखिए कि इस वाले वाक्य में वर्ब पार्ट हो गया। अभी तो मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको, बहुत स्लो बता रहा हूँ, नहीं तो तुरंत आप देखते ही एकदम एरर कर लेंगे। आजकल समय किसी के पास नहीं है। अगर आप समय देते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मास्टर तो बहुत ढेर सारे हैं, बस आप केवल पढ़ते जाएंगे लेकिन परिणाम नहीं बदल पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें और आप सक्सेस स्काई वे से रेगुलर आप जुड़ते जाएं, आपको बहुत ढेर सारा चीज़ें होगा। अब आप देखिए अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद क्या होगा? अलग करने के बाद हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने कॉपी पे इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला बेसिक नियम आप देखें, बेसिक नियम नंबर 2। बेसिक नियम नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है, मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा मित्र, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। खूब अच्छे से ध्यान से समझिए मित्र,
जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, तीनों चीज होती है। अब मित्र इसी को हम इसी पूरे बेस पर आधार बना करके काम करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। नीचे देखते हैं हम, अब आप देखिए जैसे एवरीवन हो गया, अब आप ये देखिए ये सिंगुलर है। अब आप ये देखिए जैसे डू हो गया तो ये प्लूरल की क्रिया हो गई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर की क्रिया होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये गलती हो जाएगा। ठीक है, यानी बी स्पॉट गलती हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम नियमों को खोजते हैं। तो कल मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे जब आपका बताऊंगा तो सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, कैसे आप इसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब कैसे गलती होता है और ऑब्जेक्ट कैसे गलती होता है। आप सभी वीडियोस को आप शेयर करें, मित्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों पर जुड़ पाए तथा हम उन विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित कर पाए जो पैसे न देने के कारण बड़ी बड़ी कोचिंग से नहीं कर पाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे अपलोड करेंगे।